हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीपरिचिता शो। आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा तो क्या प्रॉब्लम है, आप उसके लिए क्या कर सकते हो। इसके लिए ऑलरेडी हम पार्ट 1 बना चुके हैं। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, क्योंकि बच्चे का खाना नहीं खाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चा क्यों नहीं खाना खा रहा, समटाइम्स हमें समझ ही नहीं आता। और बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चा खाना नहीं खाता तो बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स और हो सकती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चा टाइम से खाना ले, बच्चे की बॉडी को जितना रिक्वायर्ड है वो उतना खाना ले। तो जो फर्स्ट वीडियो हमने किया है वो आप ज़रूर जाके देखें। उसमें हमने कुछ टिप्स शेयर किए हैं कि किस तरीके से आप बच्चे को एंगेज करके खाना खिला सकते हो। इसमें हमने डिस्कस किया है कि क्या क्या प्रॉब्लम हम लोगों से हो जाती है जब बच्चा खाना नहीं खा रहा होता है। तो वही इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। और आप पार्ट 2 देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले जाके पार्ट 1 देख लें, और वो देख लेंगे तो ये वीडियो में आपको समझने में और देखने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि राइट एज में ही हम लोग खाना कई बार इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं और फूड के लिए हम लोग बहुत लेट हो जाते हैं। जैसे कि गाइडलाइंस हैं कि आफ्टर 6 मंथ्स बच्चे को हम लोग को सॉलिड इंट्रोड्यूस करना होता है। तो 6 मंथ तक जो है बच्चा ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला पे होता है, और आफ्टर 6 मंथ्स हम उसकी सॉलिड की जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। पर होता क्या है, कुछ बच्चे इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि वो ऐसे साइन देने शुरू कर देते हैं जो बिफोर 6 मंथ्स भी उनको खाना देना स्टार्ट करना पड़ सकता है। उसके ऊपर हमने एक पूरा वीडियो किया हुआ है कि बच्चे को सॉलिड का रिक्वायरमेंट कब होता है, मीन्स कब वो ऐसे साइन देता है, या कब आपको पता चलेगा कि हो सकता है कि आपके बच्चे को अभी सॉलिड की रिक्वायरमेंट है। तो 4 मंथ्स के बाद ऐसा कभी होता है कि सॉलिड बच्चे को हमें देना स्टार्ट मतलब देना शुरू करना पड़ सकता है। बट कई बार क्या होता है कि हम 6 महीने या 7 महीने तक भी डिले कर देते हैं। कई बार आप बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस करते हो तो वो खाता ही नहीं है, तो वो करते करते 6 मंथ्स भी क्रॉस हो जाता है और 7 लग जाता है, मीन्स हम बहुत लेट होते चले जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चा मैच्योर होता जा रहा है, तो अब वो सिर्फ मिल्क पे ही है और उसको पता है कि बस वो दूध की बॉटल लेगा और बहुत ईजिली उसका पेट भर जाएगा। और वो जैसे जैसे मैच्योर हो जाता है तो वैसे वैसे वो कोई और टेस्ट लेना फिर पसंद भी नहीं करता। तो बहुत ज़रूरी है कि आप राइट एज पे सॉलिड इंट्रोड्यूस कर दो बच्चे को, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर सेकंड में बात करूँगी कि होता क्या है कि जब हम सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है सेरेलैक, और हम उसके लिए जाते हैं। और हम सबसे पहले ही बच्चे को बाहर की चीज़ इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और ये हम सबको पता है कि बाहर का खाना अगर कोई भी खा लेता है तो फिर घर का खाना बच्चे को या इवन बड़ों को भी अच्छा लगेगा ही नहीं। आज हम भी प्रेफर करें तो अगर बाहर का फूड हमें खाने मिल जाए तो हमें भी घर का खाना शायद उसके कंपैरिजन में अच्छा ना लगे। डेफिनेटली घर का खाना हेल्दी होता है, बट क्योंकि बाहर का खाने का टेस्ट अलग है, तो यही मैं बच्चे के सेरेलैक के केस में बात कर रही हूँ कि जब आप बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो प्लीज़ सेरेलैक से ना शुरू करें। आप सेरेलैक बच्चे को देना चाहें तो आपकी चॉइस है, आप दे सकते हैं, लेकिन जो आप स्टार्ट करें वो आप घर के फूड से स्टार्ट करें। मतलब घर का दाल हो गया, घर का चावल हो गया, ये चीज़ें बच्चे को पहले खिलाएं ताकि बच्चा इसका टेस्ट ले और बच्चे को समझ में आए कि क्योंकि इनिशियली उसको एक टेस्ट डेवलप हो रहा है उसकी टंग के ऊपर। तो वो जो आप करें वो बाहर की किसी चीज़ से ना करके घर की चीज़ों पे करें। तो पेरेंट्स स्टार्टिंग में ही सेरेलैक इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर उसके बाद बच्चे को घर का खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर तीसरा मैं बात करूँगी जंक फूड, या फिर हम घर में सपोज़ नूडल्स ही बना लेते हैं तो हम थोड़े से बच्चे को दे देते हैं, और तो बच्चा क्या करता है कि बच्चे को फिर वही समझ में वो आता है टेस्ट नूडल्स का या बाहर के जंक फूड का। तो बच्चा अगेन बाहर का खाना ही प्रेफर करेगा और घर का खाना वो नहीं खाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पर एटलीस्ट 1-1.5 साल तक या 2 साल तक कम से कम आप बाहर का फूड उसको इंट्रोड्यूस मत करो। आप सिर्फ घर के खाने पे उसको रखो। वो उसकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, वो हेल्दी है, वो हाइजीन बेसिस पे बहुत अच्छा है। आप उसको साफ़ सफाई से बनाओगे, आप उसको अच्छे तरीके से बनाओगे, तो बाहर का फूड बच्चे को इंट्रोड्यूस ना करते हुए आप सिर्फ घर के फूड पे ही उसको रखें। आप उसको थोड़ा सा टेस्टी कर सकते हो। अगर आप आफ्टर 6 मंथ्स भी बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस कर रहे हो, सपोज़ आपने थोड़ा सा चावल का मैश चावल उसको दे रहे हैं, मैश दाल उसको दे रहे हैं, आप थोड़ा सा घी उसमें डाल दो, वो थोड़ा सा टेस्टी हो जाएगा। बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया है तो थोड़ा सा ब्लैक पेपर उस पर स्प्रेड कर दो, काली मिर्च उस पर का पाउडर उस पर थोड़ा सा स्प्रेड कर दो। मतलब किसी भी फॉर्म में आपको लगे जो राइट एज में आपका बच्चा है और ये टेस्ट वो ले सकता है, तो आप खाने को थोड़ा सा टेस्टी करने की कोशिश करो ताकि बच्चे को वो अच्छा लगे।
नेक्स्ट आप बच्चे का जो टेस्ट है वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि उसको किस तरीके का खाना अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली हम डे बाय डे कोशिश करते हैं कि एक नया चीज़ उसको इंट्रोड्यूस करें, बट फिर भी बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग जाते हुए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको सिर्फ नमकीन ही पसंद होता है, वो मीठा इतना प्रेफर नहीं करते, या कुछ लोग होते हैं जिनको मीठा ही पसंद होता है, वो नमकीन इतना प्रेफर नहीं करते। तो ये हर बच्चे का एक अलग पैटर्न है। तो आप अपने बच्चे को देखें जिस तरीके का खाना उसको अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस टाइम पे क्या ज़रूरी है कि बच्चा खाना खा ले और बच्चा हेल्दी खाना खा ले और घर का बना हुआ खाना खा ले। तो आप ये ज़रूर देखो कि अगर उसको जिस तरीके का खाना अच्छा लग रहा है आप वैसा ही उसको बना के दो, आप वैसा ही उसको ऑफ़र करो, तो बच्चा जो है ईज़िली खाना खा लेगा। फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, आपकी बातों को समझ सकता है, तो खाने का वैल्यू उसको बताओ कि खाने का क्या वैल्यू है। आप उसको बताओ कि इससे आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, इससे आपकी हाइट बढ़ेगी। आप कुछ इस तरीके से बच्चे को बातें करके खाने का वैल्यू बताओ जिससे उसको समझ में आए कि उसको 3 टाइम खाना और 2 टाइम स्नैक बहुत ही ज़रूरी लेना ही है। उसको फ्रूट्स खाने ही हैं, उसको वेजिटेबल्स खाने ही हैं। आप कोई वेजिटेबल उसको दे रहे हो तो उस पर्टिकुलर वेजिटेबल का इंपॉर्टेंस उसको बताओ कि ये खाने से आपको ये विटामिन्स या ये मिनरल्स मिल रहे हैं। अगर बच्चा एक साल थोड़ा सा बड़ा है, मीन्स अगर आपको लगता है कि बच्चा आपकी बात को उतना समझ सकता है, तो डेफिनेटली उसको समझाओ, क्योंकि इस एज में अगर आप बच्चे को इतनी इन्फॉर्मेशन दे दोगे और खाने के वैल्यू बता दोगे तो ये बड़े होते तक बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। क्योंकि आज भी जब बच्चे कहीं बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारे केसेस में रहता है कि मुझे ये नहीं खाना है और मुझे वो नहीं खाना है। तो बचपन से आप हर चीज़ की बच्चे को आदत डालो, हर चीज़ खाने की आदत डालो और उसकी इम्पोर्टेंस के साथ में उसको आदत डालो, ताकि उसको पता रहे कि ये फ्रूट या ये वेजिटेबल या ये चीज़ खाने से उसको ये बेनिफिट हो रहा है। फिर बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि बच्चों को आप कभी वेफर्स, कभी चिप्स या कोई ऐसी चीज़ खाने के लिए दे देते हो, बेसिकली बच्चे को एंगेज रखने के लिए, या आपको लगता है कि बच्चा थोड़ा सा ये खा लेगा तो उसका टेस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा या उसको अच्छा लगेगा। बट होता क्या है कि बच्चे का जो खाने की क्वांटिटी है वो बहुत ही कम रहती है, और आप थोड़ा सा भी चिप्स उसको इंट्रोड्यूस कर देते हो या वेफर्स उसको इंट्रोड्यूस कर देते हो तो बच्चे का पेट उसी से भर जाता है। फिर उसके बाद जब आप उसको खाना खिलाने लगते हो तो फिर आपको लगता है कि बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा है। तो बच्चे की जो खाने की क्वांटिटी है, मैं अगेन कहूँगी कि वो बहुत कम रहती है। तो जब भी आप उसको खाना दो या जब भी आप उसको स्नैक दो, कोशिश करो कि वो हमेशा हेल्दी हो। बाहर के चिप्स या बाहर के वेफर्स या बाहर के ऐसे स्नैक्स बच्चे को इंट्रोड्यूस मत करो, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए, 1.5-2 साल, जो अभी आपका जो बच्चे का इनिशियल पीरियड है जब उसको हेल्दी फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये वेफर्स, चिप्स, ये सब उससे दूर रखें, ताकि बच्चा जब भी खाना खाए तो हेल्दी खाना खाए, और ये वेफर्स, चिप्स ना खाते हुए उसका पेट जो है वो भरा नहीं रहेगा, तो वो आराम से खाना खा लेगा। फिर हम क्या करते हैं, बहुत सारा फ्रूट्स हम बच्चे की बॉडी में डाल देते हैं। वो कैसे, जब बच्चा सुबह उठा तो हमने उसको दूध दे दिया, थोड़ी देर बाद हमें लगता है कि अब उसको जूस पीना ज़रूरी है, फिर साथ साथ हमें लगता है कि 1.5 से 2 घंटे में उसको पानी भी पिलाना ज़रूरी है। तो इस तरीके से पूरे दिन का चेन उसका इतना हो जाता है कि इतना सारा लिक्विड उसकी बॉडी में चला जाता है कि फिर बच्चे को खाना खाने की इच्छा ही नहीं रहती। तो ये जो लिक्विड उसकी बॉडी में आप दे रहे हो उसको पीने के लिए, उसकी क्वांटिटी ज़रूर आप थोड़ी सी बैलेंस करो, क्यों, ताकि बच्चे का पेट थोड़ा सा खाली रहेगा तभी वो खाना खा पाएगा। तो आप बच्चे को चाहे दूध दे रहे हो, चाहे जूस दे रहे हो, चाहे उसको पानी पिला रहे हो, हर चीज़ की क्वांटिटी को आप बैलेंस करके चलो, ताकि लिक्विड जितना उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना मिले और साथ साथ वो खाना भी खा पाए। फिर जब भी आप बच्चे को खाना खिला रहे हो, वो आपका लंच टाइम या डिनर टाइम है या नहीं, आप बच्चे के साथ बैठ के खाना खाओ। चाहे आप थोड़ा सा खाना खाओ, लेकिन आप बच्चे के साथ बैठ के खाना खाओ। होता क्या है, जो काम हम करते हैं वो बच्चों को करना बहुत पसंद होता है। आप एग्जाम्पल ले लो, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो बच्चे को मोबाइल यूज़ करना है, आप बुक पढ़ रहे हो तो बच्चा बुक ही पढ़ेगा। जो काम आप करोगे वो बच्चा करेगा। तो डेफिनेटली जब आप खाना खा रहे होंगे तो बच्चा खाना खाने में भी इंटरेस्ट दिखाएगा। तो आप जब भी बच्चे को खाना खिला रहे हो, आप साथ बैठ के ज़रूर खाओ। आप थोड़ा थोड़ा उसको खिलाओ और थोड़ा आप खुद खाओ। और सबसे अच्छा है, अगर बच्चा थोड़ा सा भी बड़ा है तो उसको इंडिपेंडेंट बनाओ आप खाने में। इनिशियली हो सकता है कि वो थोड़ा खाना गिराएगा, थोड़ा मेसी हो जाएगा सब, और थोड़ा फूड वेस्ट भी हो सकता है। बट बच्चे को सिखाने के लिए ये सारी चीज़ें आपको टॉलरेट करनी पड़ेंगी, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो जब भी आपको लग सकता है कि बच्चा अब अपने हाथ से उठा के छोटे छोटे बाइट्स ले सकता है,
तो सपोज़ आपने कोई भी स्नैक उसको दिया, सपोज़ आपने उसको पोटैटो फिंगर्स ही बना के दिए, तो आप छोटे छोटे पीसेस उसके कर दो ताकि वो उतना सा पीस उठाए और उसके मुंह में वो डाले तो वो इजीली खा पाए। तो मतलब उतने बाइट्स उसको आप बना के प्लेट में दे दो कि वो थोड़ा थोड़ा खाएगा और उसको हैबिट बनेगी बेसिकली खाना खाने की, अपने आप खाना खाने की। और बच्चा जो है खाना अपने हाथ से बहुत अच्छे से खा लेता है और ये बड़े होते तक के लिए उसकी बहुत अच्छी हैबिट बन जाएगी। और आप बच्चे को खाना खिलाते टाइम क्या कर सकते हो, आप बच्चे को थोड़ा सा एंगेज करने की कोशिश करो। यहाँ मैं बताना चाहूँगी बच्चे को एंगेज करने में और बच्चे को डिस्ट्रैक्शन में, ये दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कई बार हम बच्चे को एंगेज करने की कोशिश करते हैं बट उसी चीज़ से बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो फिर उसी चीज़ में लग जाता है और खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे से बातें कर रहे हो, आप उसको एंगेज करने की कोशिश कर रहे हो, वो खाना खा लेगा। आपको लगता है कि आप उसको मोबाइल दिखा रहे हो और आप उसको टीवी दिखा रहे हो तो उसका सारा ध्यान सिर्फ मोबाइल में और टीवी में ही चला जाएगा। या सपोज़ आप उसका कोई फेवरेट टॉय भी लेके बैठे हो तो शायद सारा ध्यान उसका टॉय में ही चला जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस चीज़ से बच्चा जो है एंगेज हो रहा है और वो ईजिली खाना खा पा रहा है और किस चीज़ से बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब सारा ध्यान उसका उसी एक्टिविटी में जा रहा है और खाना खाने में वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा, या वो खाना खा भी रहा है तो उसको पता ही नहीं लग रहा कि वो खाना खा रहा है, वो बस उसी एक्टिविटी में इतना ज़्यादा बिजी है कि बस आप उसको खाना खिला रहे हो और वो काम ख़त्म कर रहा है। डेफिनेटली बच्चे को खाना खाना भी, एंजॉय करना भी आपको सिखाना है। तो सबसे अच्छा प्रोसेस है कि आप बातें करते रहो बच्चे से, आप थोड़ा सा हंसाते रहो उसको। ये सबसे अच्छा वे है बच्चे को खाना खिलाने का, जो आगे जाके भी बच्चे को बहुत हेल्प करेगा। बहुत बचपन से ही बच्चे बहुत छोटे होते से ही टीवी देख के खाना खाना सीख जाते हैं और मोबाइल देख के खाना खाना सीख जाते हैं, जो बच्चों को आगे चल के बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जनरली भी कम से कम 2 साल तक आपको बच्चे को मोबाइल टीवी बिल्कुल नहीं देना चाहिए और कोई ऐसी चीज़ें बच्चे को बिल्कुल ना दें जिससे बच्चा जो है बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाए और माइंड सिर्फ उसी चीज़ में उसका लग जाए। और आपको क्या ध्यान रखना है, आप बच्चे को कभी भी फोर्स मत करो खाना खाने के लिए कि खाना खा लो, और जैसे भी करके हो सकता है बच्चे का पेट उस समय भरा हुआ है, हो सकता है बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जब बच्चा खाना नहीं खाएगा तो वो बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है। तो आपको बच्चे को कभी भी फोर्स नहीं करना है खाने के लिए। जब उसका मन होगा, जब उसको भूख लगेगी तो वो डेफिनेटली खा लेगा। आप ट्राई ज़रूर करते रहो। आप जैसे अभी उसको खाना खिला रहे हो तो आप थोड़ी देर में फिर ट्राई कर लो, आप आधे घंटे बाद फिर ट्राई कर लो, हो सकता है वो तब खा लेगा। बट कभी भी आपको फोर्सफुली बच्चे को नहीं बोलना है कि खाना खा लो। ये एटीट्यूड बच्चे को आगे जाके बहुत इफेक्ट करता है और बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनके माइंड पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है अगर हम किसी भी चीज़ के लिए उनको फोर्स करते हैं। आप कोई भी चीज़ उनको बोल रहे हो तो बहुत प्यार से आप बोलो और किसी भी चीज़ के लिए उसको फोर्स मत करो, स्पेशली खाने के लिए उसको बिल्कुल फोर्स ना करें। और कई बार हमने पेरेंट्स को देखा है कि वो बस बोलते रहते हैं कि प्लीज़ एक बाइट और प्लीज़ एक बाइट और। प्लीज़ ऐसा भी बच्चे के साथ ना करें। हो सकता है कि बच्चे ने कम खाना खाया है और नेक्स्ट बाइट के लिए उसके पेट में जगह ना हो, या हो सकता है कि अब खाना खाते खाते उसका टेस्ट और उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो प्लीज़ करते करते हो सकता है बच्चा वॉमिट कर दे, हो सकता है बच्चे के पेट में खाना ज़्यादा हो जाए। तो आप ऐसा भी ना करें, आप बच्चे को नॉर्मल तरीके से खाना खिलाएं, उसको एंगेज करते हुए खाना खिलाएं और जितना बच्चे को मन होगा उतना वो खाना खा लेगा। तो आगे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जब बच्चा आपको मना कर सकता है कि उसको खाना नहीं खाना है। पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है उसका पेट भरा हो, मतलब आपको लगेगा कि मैंने उसको ब्रेकफास्ट कराया था और अब लंच टाइम है, बट जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कई बार हम लिक्विड इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चे को दे देते हैं, या कई बार हम चिप्स या स्नैक्स बच्चे को ऑफर कर देते हैं, या कई बार हम जो पहला फूड बच्चे को देते हैं और सेकेंड फूड देने से पहले फर्स्ट फूड इतना हैवी हो जाता है जो बच्चे को डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता। तो उस केस में बच्चे का पेट भरा हुआ भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो आप उसको ज़बरदस्ती खिलाएं। अगर उसका पेट भरा हुआ है तो आप अवॉइड कर दें, आप थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई कर सकते हैं। एक होता है कि आपको जब बच्चे को आपने खाना खिला दिया है तो उसके बाद आप थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी बच्चे को ज़रूर कराएं, क्योंकि जब तक वो एक्टिविटी नहीं करेगा तब तक उसका खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा, और जब तक उसका पहला फूड डाइजेस्ट नहीं होगा सेकेंड फूड बच्चा नहीं ले पाएगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। एक रीज़न होता है बच्चे में आयरन की कमी होना, जो मैं आपको बोलूँगी कि 4 मंथ्स के बाद डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये आयरन के ऊपर भी पूरा एक वीडियो है हमारा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो कई बार ये आयरन की कमी से, मतलब बच्चे की बॉडी में खून की कमी से भी पॉसिबिलिटी है कि बच्चे को खाना खाने का इंटरेस्ट ना हो या उसकी बॉडी खाना लेने के लिए रेडी ना हो। उस केस में भी बच्चा खाना नहीं खाता है।
बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और तब भी बच्चा खाना नहीं खाएगा, तो वो आप ध्यान रखें। एज अ मदर आपको देखना है कि बच्चा कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं है, उसका स्टमक डिस्टर्ब तो नहीं है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है बच्चे के खाना ना खाने का। और आप देखें बच्चे को हो सकता है फीवर हो सकता है बच्चे को पेट दर्द हो सकता है बच्चे को कुछ और प्रॉब्लम हो रही हो, तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो बच्चा खाना नहीं खाएगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सारे पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए कि पार्ट 2 था हमारा कि बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें उन लोगों के साथ जो आपको लगता है जिनके पास छोटे बेबीज़ हैं और उनको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो उनके साथ आप प्लीज़ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।